हेलो एवरीवन, एग्जाम का सीजन है। सब बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या करें, क्या पढ़ें। चलो आपने ये बता दिया कि एग्जाम में हम लोग किस तरीके से पढ़े तो हमारे मार्क्स आ जाएंगे, पर हम किस में क्या पढ़ें तो मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं बात करूंगा मैथ्स की। आज मैं बात करूंगा मैथ्स की। मैथ्स को कैसे पढ़ें तो आपके आएंगे 80 में से 80 मार्क्स। ध्यान से सुनना इस वीडियो को, बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखना और उस पॉइंट पे अमल करना, उस पॉइंट को फॉलो करना। लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे, उस पॉइंट्स को फॉलो करने से मार्क्स आएंगे। सीधी सीधी भाषा में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन की तरफ फोकस ना करके आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे बात करनी है, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर उठाना है, उसकी लिस्ट बनानी है कि इसमें कितने टॉपिक्स है। हर एक टॉपिक में आपको यह लिखना है कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनने के बाद आपको हर एक टाइप का एक क्वेश्चन ऐसा कर लेना है कि उसके तरह के कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन को फोड़ दोगे। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद सेकंड आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में फिगर हमेशा बनाएं। फिगर के बिना ए बी सी डी है ज्योमेट्री नहीं है, तो फिगर जरूर बनाएं। जब तक फिगर नहीं बनाओगे, फिगर के हमें मेजरमेंट्स नहीं देखने हैं, पर फिगर बनाना है, चाहे रफ हैंडेड बनाए, तो फिगर बनाओगे तो आपका एकदम प्रॉपर्ली आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड आता है एक्यूरेसी। जब भी कोई भी सम करें उसको एक्यूरेट करें। ये फोकस ना करें कि मेरा पेपर अभी इतना बाकी है, मैं तो फास्ट लिखूं, थोड़ा ये करूं, इन सब पे फोकस ना करें। जितने क्वेश्चन कर रहे हो एक्यूरेट कर रहे हो, मतलब एक बार क्वेश्चन खत्म कर दिया तो आपको वापस पलट के उस क्वेश्चन को देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। तो अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करते हो तो डेफिनेटली मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। उसके बाद फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस। हमेशा ये सोचे कि मेरे आसपास इर्द गिर्द बैठे सभी बच्चे वही एग्जाम दे रहे हैं जो मैं दे रहा हूं। मेरे आसपास वही डोमेन, वही स्टूडेंट्स बैठे हैं जो इस लेवल के हैं, मैं भी इस लेवल का हूं। तो हमेशा इस तरीके की भावनाओं के साथ एग्जाम दो। फिर ये सोचो कि हमने पूरे साल पढ़ाई करी है, क्या एक छोटा सा पेपर नहीं फोड़ सकते। अगर इस भावनाओं से आप एग्जाम देते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन योर एग्जाम। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है और पेशेंस रखना है एग्जाम देने में। बच्चे जल्दबाजी में पेशेंस खो देते हैं। कभी 24th क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 26 कर लेते हैं, 25th क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो मैंने फिर से एक बार रिपीट करता हूं फास्ट। नंबर 1, आपको क्वालिटी पे बात करनी है, क्वांटिटी पे नहीं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देखें, उन पे बात करें। उसके बाद आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बात करें। उसके बाद आप एक्यूरेसी पे बात करें। उसके बाद आपने अगर ज्योमेट्री का काम कर रहे हो तो ज्योमेट्री में हमेशा फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। एक छोटा सा कोटेशन याद आता है, वह बता देता हूं। कहते हैं एग्जाम लिखने के लिए 2 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नंबर 1, गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स। नो वन इज गोइंग टू रीड योर स्टोरीज ओवर देयर, ठीक है। गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम वर्ड्स, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा पेपर लिखते समय ऐसा सोचें कि टीचर को कुछ नहीं आता, टीचर को मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप उस क्वेश्चन का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ोगे। आप ये सोचो कि आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख रहे हो कि उसने कभी किसी ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आप उसके सारी चीजें लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, लेबल करोगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करोगे जिस तरीके से टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है। फाइन। सो दीज आर द सम स्ट्रेटेजीज विच यू हैव टू फॉलो फॉर योर एग्जाम्स, और आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट।